एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर कहीं ले जाने का प्रयास कर रहा था। वह व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से उस गाय को अपनी ओर खींच रहा था और वो गाय भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच रही थी। यह देखकर वो वहीं रुक गए और अपने शिष्यों को भी रुकने को कहा। व्यक्ति बहुत देर तक उस गाय को खींचता रहा, लेकिन वह गाय आगे नहीं बढ़ रही थी। वो बौद्ध भिक्षुक ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से मालिक कौन है और कौन गुलाम? शिष्यों ने कहा, यह तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भंते कि व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। यहाँ व्यक्ति मालिक है और गाय उसकी गुलाम, क्योंकि व्यक्ति गाय को जहाँ खींच कर ले जाना चाहेगा गाय वही जाएगी। ये सुनकर बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, आज मैं तुम लोगों को बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपनी पोटली में से सब्जी काटने वाली एक चाकू निकाली और उस व्यक्ति के पास जाकर उस रस्सी को काट दिया। इस रस्सी से व्यक्ति ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही गाय बहुत तेजी से वहाँ से भाग निकली और व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक पर चिल्लाता हुआ उस गाय के पीछे भागने लगा। बौद्ध भिक्षुक ने भागते हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को इस व्यक्ति में जरा भी रुचि नहीं है। गाय तो हमेशा से ही इस व्यक्ति से दूर भागना चाहती है, लेकिन यह व्यक्ति है जो इस गाय से बंधा हुआ है। तभी तो गाय के भागते ही यह व्यक्ति भी उसके पीछे भागने लगा। बौद्ध भिक्षुक ने फिर कहा, ठीक इस गाय की तरह हमारे मन में भी भरी गंदगी को हमसे कोई रुचि नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो इस मन के कचरे के साथ खुद को बांध रखे। हमने इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखानी बंद कर दी। उसी पल से हमारे सारे बुरे विचार हमारे मन से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक इस गाय की तरह मन के सारे गंदे विचार हमसे दूर भागेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि उस व्यक्ति की जैसी हालत हमारे मन की भी है। हम स्वयं को बहुत सी चीज़ों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं बल्कि गुलाम होते हैं। मालिक तो वो चीज़ें होती हैं जो उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भी भरी गंदगी जैसे गुस्सा, घृणा, डर, जलन इत्यादि से हमें कोई रुचि नहीं है। हमने ही इन्हें सालों से अंदर पाल रखा है, इन्हें जकड़ कर रखा है। हम ही है जो इन चीज़ों से खुद को दूर नहीं करना चाह, इनकी पकड़ कमज़ोर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पकड़ कमज़ोर होते ही यह हमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन मानसिक यादों को अपने जीवन यापन का एक हिस्सा बना लिए। अब हमें इनके साथ ही आनंद आता है। अगर हम इन्हें छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन बार बार इन सब में फंसा देता है। लेकिन अगर एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ हमने अपने शरीर में भरे कचरे से दूरी बनानी शुरू कर दी, तब हम इन विचारों के बारे में समझ पाएंगे और फिर ये सारा मानसिक कचरा व्यक्ति की उस गाय की तरह हमसे दूर हो जाएगा और फिर सदा के लिए गायब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, शांत और खुश रहना एक चुनाव है, तो क्यों न हम इसे ही चुने और अपने इस जीवन को शांति और खुशी के साथ जिए। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारे विचार ही हमारे जीवन के रूपरेखा तय करते हैं। हम सब कभी न कभी परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बुरी किस्मत की वजह से हम तनाव में हैं और इसी के चलते हमारे काम, रिश्ते, नाते सब खराब हो रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहूं कि हमारी हर परेशानी के कारण हमारे दुख के विचार हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों? अगर आप खुश है, आप दुखी है, सफल है या असफल है, खुद से एक बार पूछिए कि क्या कारण है।